हाय बडीज। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3, जिसमें आपके लिए मैं लाया हूँ थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं इसलिए अभी कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इसीलिए मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे अलग अलग तरीके से। इस वाली वीडियो में मैं और अच्छे से क्वेश्चन लाया हूँ, मतलब अच्छे से नहीं मीन ये जरूरी है, बट जो इससे पिछली वाली वीडियो में वो बहुत ज़्यादा जरूरी थे। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू। देखिए, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि इसके बाद जो आएगा ना, मैं सोच रहा हूँ वो बनाऊंगा मैं आपका नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर क्वेश्चन। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ p प्लस 1 = 0 और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -6 = 0। देखो, अब क्या है कि क्वेश्चंस एग्जामिनर क्या करता है कि ना, वो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है और आपसे उसके रूट्स पूछता है। बट वो कभी कभी क्या करता है कि ना, आपसे वो एक्स की वैल्यू तो पूछता है, बट एक पॉइंट देके, मतलब जिसने बोला कि p+1 = 0। अब उसने क्या बोला कि p की एक तरीके से उसने वैल्यू पूछी है, मतलब p की वैल्यू देकर उसने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। देखो, गिवन क्या दिया है इसमें, गिवन देखो p+1 = 0, तो p की वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, जो आपको दिया है उसके सॉल्व करें। अब क्या है, जो आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस के 6 = 0, इसमें p की वैल्यू रख दें। जैसे p की वैल्यू, सॉरी, p की वैल्यू रख दूं -1। अब करिए, अब देखो क्या बन गया। अब देखो कैसे करेंगे, सॉरी, एक्स स्क्वायर -3 - 2x - के 6 = 0। तो मैंने आपको बताया था कि इस इधर जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई एंड वाले से करते हैं, मतलब 1 का इंटू 6 से किया 6 मिला। अब क्या होता है, इधर जो होता है उसको प्लस माइनस करके बनाना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आए, मतलब 3 में से 2 गया तो 1 बनेगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस के 6 = 0। अब देखो कॉमन लेते हैं, x (x - 3) प्लस 2 कॉमन लेना तो x-3। देखो, अब आया एक x-3 और बना एक x+2 = 0। कैसे बना, देखो x-3 कॉमन ले लिया तो x-3 हो गया, बचा क्या x+2। अब इन दोनों को इक्वल रख दो 0 के, तो x की वैल्यू 3 आ गई, दूसरे में x+2 = 0 है और x = -2 हो गया। ठीक है, ये आपके आ चुके हैं। फाइंड द, इसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मैंने x की वैल्यू आपको निकाल के दे दी है। ओके, आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि f x = 3 is a solution of is a solution of the equation, ये इसने इक्वेशन दे दिया k+2x² माइनस के एक्स प्लस 6 = 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k लिखता हूं एंड द रूट्स। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि इसने क्या करा है, x की वैल्यू 3 देकर ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के x की वैल्यू 3 है, x = 3 है, फाइंड द k एंड द रूट्स। आइए देखो, k+2 का x² माइनस के एक्स प्लस 6 = 0। अब देखो k x की जगह मैं लिख सकता हूँ 3। देखो, k+2 3 का होल स्क्वायर माइनस के इंटू 3 प्लस 6 = 0। अब k+2 इंटू 9 माइनस 3k प्लस के 6। अब तो 9 का मल्टीप्लाई होगा 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6। अब देखो 18 और जे,
तो 9k माइनस 3k 18 24। अब इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, जब मैं 3 को कॉमन ले लूँगा तो 3k माइनस k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। स्क्वायर है ना, नहीं, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हम अच्छा रुक जाओ, देखो 9k माइनस 3k कितना आया, 6k हो जाएगा प्लस के 24 इक्वल्स टू 0। और 6 की k की वैल्यू है माइनस के 24, तो k की वैल्यू कितनी आई, -3। जो k की वैल्यू आई है मीन्स k की जो वैल्यू है -3 आई है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर। मैंने क्या किया, x की वैल्यू 3 के इक्वल रखी, इसमें रखा, इसको सॉल्व करके k की वैल्यू आई -3। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इक्वेशन के निकालने हैं रूट्स। रूट्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो k की वैल्यू आई है उसको मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में रखूँगा। जैसे जो ओरिजिनल मेरा था की एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 बराबर 0, के की जगह -3 रखूँगा। -3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू -3 एक्स प्लस 6 बराबर 0। देखो -3 प्लस 2 तो -1, मतलब -x² प्लस 3x प्लस के 6, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका बन चुका है। देखिए कुछ वैसी बात नहीं है, मैंने क्या किया, शुरू में बोला था x की इक्वल्स टू 3, तो मैंने इस क्वेश्चन में x की इक्वल्स टू 3 रख के k की वैल्यू फाइंड करी। अब इसने बोला था कि फाइंड द रूट्स आल्सो, तो मैंने क्या करा, जो k की वैल्यू निकाली, k की जो वैल्यू थी वो मैंने इसमें पुट कर दी, ठीक है। अब k की वैल्यू, k की जगह -3, ये किया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसके लिए हम रूट्स निकालेंगे। देखिए देखो आप मुझे ये बताइए, प्लस माइनस करने में 3 बने और मल्टीप्लाई में 6 बने, ऐसा कौन सा नंबर है। हाँ 2 + 1 6 - 1। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, ओके। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी वो नेचर ऑफ रूट्स पर आएगी, जिससे हमें पता चलेगा जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो उसका किस नेचर का है, मतलब किसके आंसर आ सकते हैं और किसके नहीं आ सकते हैं। मैंने उसी तरीके से इसका फाइंड किया कि जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं रूट्स, ठीक है। आइए हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, बट आप इतना कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन चुकी है, आप ये लिखे आना रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे मैं आपको बता दूंगा कि और क्या करना होता है इसके आगे, ओके। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपको चेक करना है, डिटरमाइन whether the given number of roots, the given number of roots of the given number are roots, number are roots
of the given equation or not। ठीक है, इसमें क्या है, आपको ना इक्वेशन दी जाएगी और उसके रूट दिए जाएंगे। जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर रहे थे। अब क्या है कि आपको रूट भी दी जाएगी और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दी जाएगा। अब क्या है, आपको ये चेक करके बताना है कि वो उसके रूट्स हैं या नहीं, बस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका मैं लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और जो इसके रूट्स हैं वो है 2, -3। मतलब इसने क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और इसने रूट्स भी दे दिया। अब आपसे ये कह रहा है कि आप ये चेक करके बताओ जी इसके रूट्स हैं या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में लिखना पुट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पहले आप जो दिया है फर्स्ट रूट उसको एक x के इक्वल मानो और पुट कर दो। 4 - 10 + 6 इक्वल्स टू 0, 10 - 10 इक्वल्स टू 0, और तो 0 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट, अगर जो आपकी वैल्यू है, अगर उसको वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन में अगर 0 आ जाता है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। अब आप देखिए x इक्वल्स टू -3 रखता हूँ, तो -3 का स्क्वायर 3 और 9 होता है, प्लस 5 3 15 प्लस एक सेकेंड, -3 है ना, x की वैल्यू -3, -5 इंटू -3 प्लस के 6, ओके ये 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस। ये गलती लग रही है क्योंकि ना x की जो वैल्यू है -3 के इक्वल है। देखिए जब मैं -3 का स्क्वायर करूंगा तो वो 9 ही आएगा, और -5 का मल्टीप्लाई -3 से करूंगा तो प्लस के 15 आएगा, +6। बात क्या है ना, 9 और 6 15, -15 होना चाहिए था, तो 0 के इक्वल हो जाता। बस इतनी सी मिस्टेक की वजह से जो आंसर आ रहा है वो नहीं आ रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो देखो, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि देखो 15 30, 30 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू -3 इज नॉट अ रूट। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो ये रूट होता। ठीक है, आइए देखते हैं और क्वेश्चंस। बस कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करनी है, अगर वो 0 के इक्वल आ जाती है तो आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो 3x स्क्वायर 13x माइनस के 10 जो बराबर 0 है, जो आपने इसने रूट दे रखे हैं 2 5 -2/3। ठीक है, अब मुझे रूट चेक करने हैं, तो x की जगह 5, 5 5 25 माइनस 53 65 माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो 3 75, 75 - 75 इक्वल्स टू 0 मीन 0। तो इट मीन्स ये इक्वेशन है, मतलब ये रूट है। अब देखो इसमें रखो आपका -2/3 -3 2/3, ये भी माइनस का है, -10 इक्वल्स टू 0। देखो साफ साफ, देखो 3 × x² मतलब -2/3 हो गया, -13, 13 की जगह -2/3 हो गया, -10 इक्वल्स टू 0। अब वो 3 से 3 कटा, -2। अब कितना आया ये देखो, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तो आप कर सकते हो 13 दूनी 26, 26/3 -10 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया था डिवाइड के नीचे, मतलब किसी कोई भी संख्या नीचे आ जाती है तो उसकी जगह सब में मल्टीप्लाई कर दो उसी संख्या का। तो 3 का मल्टीप्लाई मैं सब में कर दूंगा, कितना का, -6 -26 -30।
ये तो आंसर नहीं आ रहा। कैसे आएगा? गलत आएगा ना, सुनो। कि मैं बताऊं, मैंने गलती कर दी। एक्स का स्क्वायर था वो, मतलब -2/3 का स्क्वायर करना है, -13/-2/3 -10 = 0। अब देखो, 3 × 4 हो गया बाई 9। देखो, 2 × 2 = 4, 3 × 9 माइनस के, ये प्लस हो जाएगा, तो 26/3 -10 = 0। ये 3 बार कटा, तो 4/9 प्लस 26/13, 3 है ये। अब पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 + 26 -30 = 0। देखो, 26 और 4 30, -30 = 0। मई 0/0, ये भी रूट है। ठीक है, अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन का ध्यान रखना जिसकी वजह से आंसर नहीं आ पाता है। ठीक है, आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए लेते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका, जो कि है आपका x² - 3√3x + 6 = 0। एक रूट है आपका √3 और है -2√3। आइए करते हैं सॉल्व। फर्स्ट पुट करेंगे x की वैल्यू √3। अब जो √3 पुट करेंगे इसमें, तो जी देखो, आप बस जब मैं आपको सवाल करा रहा होता हूँ तो आप ना सिर्फ उसको देखा करिए। ठीक है, जब मैं आपको, मतलब आप, जब मैं सॉल्व करा रहा होता हूँ तो आपको सिर्फ ध्यान उस पर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर एक स्टेप पे ध्यान रखा करिए। मैं इसलिए बोलता जाता हूँ कि आप समझ सकें। जब आप, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लिख रहे हैं, तो ये आपका सही मेथड नहीं है पढ़ने का। ठीक है, आइए देखो, x की वैल्यू पुट करेंगे √3 + 6 = 0। अब देखो, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 3 देखो, 3 का देखो, 3 √3 और √3 3 बन जाएंगे, और 3 × 3 9 हो जाएगा, +6 = 0। 9, 3 में से 9 गए, -6 + 6 = 0 बराबर 0। 0 मीन 0। आइए अब x की वैल्यू -2/√3 रखेंगे, -2√3 का होल स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3 और प्लस के 6 = 0। देखो, इसको करें तो 4 4 × 12 माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो। अब दो 3 2 या 6 और √3 3 बन गया, +6 = 0। फिर से आंसर गलत आ रहा है इसका। दो 12 + 18 + 6, और दो एक इसमें माइनस होना चाहिए था, मगर बात क्या है ना, वो माइनस दे दिया तो प्लस, ये 0 के इक्वल नहीं है। 18 × 36 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, आप लिख लीजिए। आइए करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, x² - √2x -4 = 0। और जो x की वैल्यू है वो -√2 है और 2√2 है। अब देखो क्या है, ये रूट्स दे रखे हैं आपके। अब फर्स्ट करूंगा मैं, x की जो वैल्यू है -√2, -√2 का होल स्क्वायर -√2 इंटू माइनस के √2, नहीं, हाँ माइनस का ये √2 -के 4 = 0। अब देखो, लीजिए क्या ये मैंने √2 है ना। अब देखो, √2 का स्क्वायर करूंगा माइनस के √2 का, तो 2 ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये भी 2 हो जाएगा, ये -4। अब देखो, 4 - 4 = 0 और 0 = 0।
दूसरा देखते हैं, एक्स इक्वल्स की वैल्यू 2√2, अब तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √2 इंटू, एक सेकेंड, जे -√2 है और जे क्या है, जे प्लस का √2 है, तो 2√2 -4, ये प्लस माइनस में बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं इसलिए ध्यान रखें। 2 × 4 इंटू 2 माइनस 2 × 2 -4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4×2 = 8, -4 इक्वल्स टू 0। अब देखो -8 इक्वल्स टू 0, 8 में से 8 गया 0 इक्वल्स टू 0, तो ये आपके रूट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना एक चीज़ सिखाता हूँ, जैसे कि आपने ये चेक किया कि ये जो रूट्स हैं या नहीं है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपको रूट दिए जाएंगे और आपसे ये चेक, एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि आपका ये रूट्स इसका है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पुट करके देखेंगे। और हम अब ये सीखेंगे, जैसे मुझे ये रूट्स दे रखे हैं और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, जैसे आपको ये कह देगा कि रूट्स आर गिवन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको रूट्स दे देगा और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा। ठीक है, आइए वो देखते हैं। आइए, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या है, when roots are given then find the quadratic equation, मतलब आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझिए क्या, आपको रूट्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। जैसे मैं आपको बोलूं, अभी मैंने जो जैसे क्वेश्चंस कराए हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अपने मन से x की वैल्यू 2 और -3 लिखता हूँ, मतलब मैंने रूट्स ले लिया, आपके एग्जामिनर ने आपको रूट्स दे दिए कि आपका 2 और -3 है, तो आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। आइए बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। देखो कैसे, आपको ना एक फॉर्मेट याद करना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट में x लिखना है, फिर प्लस लिखना है, इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। मतलब आपको ना ये रखना है दिमाग में, और इसको मैं शॉर्ट में पता कैसे लिखता हूँ, ऐसे ऐसे, x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0। इधर जो s है वो सम ऑफ रूट्स है और इधर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है, आइए करते हैं, देखते हैं। अब जैसे अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो पहले x² लिखना है माइनस, अब देखो सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम करना है, मतलब 2 - 3 ब्रैकेट में s प्लस इनका मल्टीप्लाई करना है, 2 × -3 इक्वल्स टू 0। बस इतना करना है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। कैसे, x² माइनस 2 में से 3 गए, 2 में से 3 के कितने बचेगा, -1, और इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस x प्लस -6 इक्वल्स टू 0। जी आपकी हो चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड। ठीक है, देखिए आइए करते हैं और क्वेश्चंस। और आप इतना भी ध्यान रखें, जैसे क्या होता है मैं बताऊं, जैसे अभी चलो लिखाता हूं पहले, जैसे मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, ऊपर से हटा रहा हूं आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी अभी छोटे आपके जो 10th में आपके जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वो उसमें भी अब डिटेल में नहीं है, बट जब आप 11th में आएंगे तो 11th में ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। और अभी भी ऐसा नहीं है, एग्जामिनर बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे मैं आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अब क्या है, मैं ए से डिवाइड लगाऊं इसमें, चलो छोड़ो, इसे छोड़ो।
आप दिमाग में रखना कि जो सम ऑफ फ्रूट्स होता है, मैंने आपको लिखाया सम ऑफ फ्रूट्स, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो रूट्स हैं वो है आपके अल्फा बीटा, समझो। मतलब एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन के जो आपको रूट्स दिए जाते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा, वो होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का सम करूं, अल्फा प्लस बीटा करूं, जो मैंने इधर किया था सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, दिमाग रखना, माइनस के बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट और रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए के। ये आप दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे है ना आपसे एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, और बच्चा क्या करता है उसको सॉल्व करने में लग जाता है। बट आपको बस बेटा इतना करना है कि ए प्लस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, जैसे आपसे बच्चा, आपसे टीचर क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपसे पूछ लेता है कि ऐसा फाइंड द नंबर, find that number whose product of, find the two numbers whose sum is कुछ भी anything, और whose number product is j, find the numbers। तो ऐसा हो जाएगा कि उन नंबर्स का जो होता है सम वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होकर रहे, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल करें। और फिर आप क्या करें बता कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, आप क्या कर सकते हो, जैसे अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये समझो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स, इधर है अल्फा बीटा, यही है ना। देखो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा है। अब मुझे ये बताओ, समझो कि जो अल्फा बीटा की वैल्यू है कितनी है, माइनस बी अपॉन ए के ब्रैकेट में एक्स, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए के। अब मैंने आपको बताया था कि जो नीचे होता है, जो नंबर डिवाइड में होता है, उसी से आप सब में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे वो हट जाएगा। अब जैसे अब मैं सब में करूंगा तो ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओ माय गॉड, ये तो कुछ और बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। ऐसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखना आप। ओके, बड़ी बड़ी क्लासों में 11th क्लास में आपसे भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे पूछते हैं इनसे, ठीक है। अल्फा बीटा के क्वेश्चन होते हैं तो वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, याद रखना। ओके, आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जो अल्फा बीटा है वो आपके हैं, मैं आपको लिखता हूं कि -1 -2 है, ठीक है। और अल्फा बीटा है जो आपके फर्स्ट के ये हैं, सेकंड के अल्फा बीटा दे रहा हूँ कि 1/2 है और 3/2 है, ठीक है। थर्ड के क्वेश्चन के दे रहा हूँ अल्फा जो बीटा है, अल्फा बीटा जो है वो आपके माइनस के ए और बी है, और फोर्थ अल्फा जो बीटा है वो ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, ठीक है। ये है। अब मुझे क्या है कि इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आइए करते हैं सॉल्व। फर्स्ट, अब देखो दिमाग में रखना है एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, सम ऑफ रूट्स, तो समझो -1 -2 एक्स प्लस पी -1 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। मतलब आपको क्या रखना है कि जो बीच में ना सम ऑफ रूट्स, उन रूट्स को सम करके लिखो, और एंड में n2 करके लिख दो, जैसे -1 और -2। अब देखो इन दोनों को सम करेंगे तो -1 -2 ही तो करेंगे, और मल्टीप्लाई कर दिया -1 इंटू -2 का। अभी क्या है समझो, -1 और -2, माइनस के 3x, अब देखो -1 और इंटू -2 तो +2 इक्वल्स टू 0। तो x की जो वैल्यू है वो +3x +2 इक्वल्स टू 0, ये हो चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड, ठीक है। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या कह रहा है आपका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, इस फॉर्मेट, इसको याद कर लें। अब दो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके लिखूं 1/2 प्लस 3/2 ब्रैकेट बार एक्स, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0।
अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करूंगा तो 1 + 3 ब्रैकेट में एक्स 3 है ये, प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका बन चुका है 4/2x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। और एक्स स्क्वायर इधर लाइन कर दो, माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। तो 4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आपको कोर्स रूट्स दिए जाएंगे, आप फाइंड कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, उस फॉर्मेट को याद कर लो, उसमें सम करो और प्रोडक्ट कर दो आंसर। ठीक है, ठीक है, आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। जैसे अब क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स है ये, वो बन जाता है वो जल्दी जल्दी में। ठीक है, अब देखिए क्या है कि देखो माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस माइनस के ए बी, देखो माइनस का ए है मल्टीप्लाई में और इंटू बी है प्लस में। अब एक्स स्क्वायर, अब जी क्या है इसमें कुछ बदलेगा नहीं, तो प्लस के ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स माइनस के ए बी, ये बन चुका है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस सोचिए कैसे कैसे क्वेश्चंस के आंसर बनने हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे क्या है कि मैं अपने मन से ये लिख दूं, फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ कि जो अल्फा छोड़ो, डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। इनका सम करना है और इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करना है, ए बी इंटू बी सी। अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम करके भी कर सकते हो। जैसे एलसीएम लूंगा तो मैं बी सी लूंगा, बी सी एलसीएम लूंगा तो देखो बी से बी कटा तो बचा क्या, सी प्लस सी से सी कटा, एक सेकेंड सॉरी, सी से देखो बी से बी कटा, अच्छा एक सेकेंड, बी से बी कटा तो बचा सी, और सी से सी कटा तो बी, बी स्क्वायर बचा और एक्स आया, प्लस बी से बी कटा तो ए बाई सी बचा इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए सी माइनस के बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस के ए अपॉन सी स्क्वायर। देखो अब क्या मैं पूरे में बी सी का मल्टीप्लाई कर दूं, तो बी सी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर, और जब मैं इस बार बी सी का मल्टीप्लाई करूंगा समझो तो क्या होगा, बी सी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर, सी से सी कटा प्लस के ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप घर पर आप अपने मन से कोई भी रूट्स लें, कोई भी आपके दिमाग में जो नंबर्स आए उसके रूट्स लें और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अच्छे से हो। ठीक है, आप अच्छे से करें, अपने मन से कोई भी रूट्स ले लें। ये तो मैंने अपने रैंडमली ले लिया, आप कुछ भी बोल लीजिए। जैसे अब मैं आपको एक वो लेता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया। देखो देखो अल्फा और बीटा में लेता हूँ, ये एक साइन है या साइन, ये बनेगा क्या, मतलब कोई फायदा है इसका लेने का, साइन एक्स और कॉस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, इसमें करना है क्या, कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स, फिर ब्रैकेट बाहर एक्स लिखो और प्रोडक्ट कर दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में कुछ तो फर्क पड़ा ही नहीं, तो एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये बन चुका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आप है ना किसी को भी दो रूट्स लें, कुछ भी लें और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें, किसी से ही बना सकते हो आप।
और ये आप अपने अपने घर पर अभी करें, ठीक है, अभी करें कभी भी करें, बट करें जरूर, ठीक है। ओके, करिए। इसी क्वेश्चन के साथ इसको करते हैं, यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब भी है ना मेरे पास ज़्यादा नहीं है क्वेश्चंस, क्योंकि मैं ना अब जो चाहता नहीं हूँ ज़्यादा लेंथी और वीडियो को करूँ, ठीक है। अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आपके लिए मेरे पास रह गए हैं इसमें नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेशन सीखेंगे, और एक मेथड है श्री धाराचार्य मेथड। उसके बाद क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम्स ले लेंगे, आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं, और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में ही करा करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए यूट्यूब पर और सर्च कीजिए ट्यूटर माई बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। तो आपको पार्ट 2 देखना है। अगर आपको बेसिक से देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पार्ट 1 में जाइए, ठीक है। आ, अब आपको जो वीडियो मिलेगी वो आपको कल मिलेगी नेचर ऑफ रूट्स की, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स आपकी मैं थोड़ा मुझे लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा चैप्टर जाएगा, बट चला गया है, बट कोई बात नहीं है। जल्दी के चक्कर में काम खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, और आपको जल्द से जल्द आपको ये पूरा चैप्टर मतलब कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं 2 वीडियो लूंगा, इससे ज़्यादा वीडियोस नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे और भी चैप्टर्स पढ़ाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। ओके।